Hello and welcome to Stocks of India. Let's get started with today's screening. आज थोड़ा सा लेट हो रहा है वीडियो बनाने के लिए बिकॉज ऑफ सम वर्क. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कावेरी सीड्स, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पहले जो स्टॉक्स है वो हमारे एक्टिव जो ट्रेड्स है, जहाँ पे हमारे ट्रिगर हिट हुए, तो वो ट्रेड्स हमारे रहेंगे ये शुरू में. और यहाँ से हम शुरू करते हैं कावेरी सीड्स से. कावेरी सीड्स में एक परफेक्ट बेस बन रहा था ट्रेंड रिवर्सल के लिए. एंड यहाँ पर हमें एक पिवट लगा था इसका. सो ये पिवट हिट करने के बाद ये ट्रेड एक्टिव हो चुका है. फिलहाल प्राइस जो है हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो आपका थर्सडे का जो हाई था, दैट इज अराउंड 592. तो ये एक अनदर पिवोट करके भी काम कर सकता है. हो सकता है प्राइस जब इसको ये रेजिस्टेंस को पास पास कर दे तो हो सकता है कि प्राइस में मोमेंटम जनरेट हो और ज़्यादा. और जैसे कि ऑलरेडी आप देख सकते हैं, हमने बताया था कि ऐसे जो वॉल्यूम्स आते हैं ये जनरली इंस्टीट्यूशंस के वॉल्यूम होते हैं जो इस प्राइस लेवल पर या इस बेस से जब प्राइस बाहर निकल रही है तो तब उसको बाय कर रहे हैं. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज, इसका पिवट था 483 का, जो ट्रिगर हुआ था यहाँ पर अगेन ऑन थर्सडे. उसके बाद फ्राइडे को कुछ ऊपर गया और आज के सेशन में थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज जो है थोड़ा नीचे हुआ. तो लेट्स सी कि ये भी कैसे चलता है. नियोजन केमिकल 50 डे वहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है. लेट्स सी. काफ़ी दिनों से प्राइस जो है ये एक रेंज बाउंड हो चुका है ये ट्रेड. ये ऑलरेडी ट्रिगर 7 जून से ये ट्रिगर हो चुका है. और 7 जून से लेके अब तक तो फिलहाल ये साइडवेज मूवमेंट में ही चल रहा था. लेट्स सी. चल रहा है. लेट्स सी के अभी कैसे पैन आउट होता है. वीएसटी टिलर्स में एक अच्छा आज मूव देखने को मिला, जिसमें प्राइस ने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके एक अच्छा स्विंग अप मूव दिया है. इसमें हम एक अपडेट करने वाले हैं. वो अपडेट ये है कि हमारा जो स्टॉप लॉस था, जो इस स्विंग के नीचे था, सॉरी ये इस स्विंग के नीचे था, तो उसको अभी हम हमारे बाइंग प्राइस के पास यानी 2875 के पास लाएंगे. बिकॉज जैसा कि हमारा रूल है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, अगर प्राइस उसके इक्वल रन हो जाती है और क्लोज हो जाती है ऊपर जाकर, तो ऐसे केस में जहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि यार प्राइस जो है हमारे स्टॉप लॉस की जो लेवल थी उसके इक्वली या उससे ज़्यादा ऊपर क्लोज हो चुकी है अभी. तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस था उसके कई थोड़ा सा ऊपर, कई गुना तो नहीं बोलेंगे बट उसका ऑलमोस्ट इक्वल या उससे ज़्यादा का अब अप मूव आ चुका है ऑलरेडी प्राइस में. तो हमने इसलिए स्टॉप लॉस को अभी हम बाइंग प्राइस के ऊपर मूव करेंगे, ताकि इन केस अगर ये रिवर्सल आता है तो ये जो ट्रेड है, अब ये नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर आप इसको कह सकते हो नो रिस्क ट्रेड बन गया है ये. सो दिस इज नाउ अ नो रिस्क ट्रेड, बिकॉज अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो वो हमारी बाइंग प्राइस ही है ना. तो दिस इज नाउ अ नो रिस्क ट्रेड. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन ईपीएल. तो ईपीएल में आज अच्छी खासी अपमूव शुरू में आई थी, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ हुई है. नेवर माइंड. स्टॉक अच्छा खासा चल रहा है. अगर आप देखोगे स्विंग्स, और शिट मैंने इसको हिला दिया. 209 210 के आसपास की थी इसकी ट्रिगर प्राइस. सो हाँ, अगर आप देखोगे स्विंग्स तो ये जो है लोज, ऐसे कुछ स्विंग्स बनते दिख रहे हैं. काफ़ी रफ डायग्राम मैंने बनाई है, बट आपको शायद आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. सो लेट्स सी. एफडीसी में यहाँ पे सपोर्ट लेकर प्राइस वापस से एक अच्छा रिवर्सल देती हुई दिख रही है. लेट्स सी कि अभी ये अपना जो ओरिजिनल ट्रेंड है, अप ट्रेंड, वो कंटिन्यू करती है या नहीं. वेस्ट लाइफ में भी एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है. प्राइस जो है ऑलमोस्ट हमारे जो बाइंग प्राइस है, सॉरी जो स्टॉप लॉस है, उसके ऑलमोस्ट इक्वल जाके क्लोज हुई है. सो लेट्स वेट फॉर सम क्लियर नोटिफिकेशन या क्लियर इन्फॉर्मेशन कि अगर प्राइस आज के हाई के पास क्लोज होती तो ज़रूर हम स्टॉप लॉस को भी हमारी बाइंग प्राइस के पास मूव कर देते. लेकिन फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे. नो छेड़छाड़ विद दी स्टॉप लॉस. हाँ, अगर हम चाहे तो इसको प्रीवियस स्विंग जो है यहाँ का, यहाँ पर ज़रूर लेकर आएंगे कि ये कितना है लो,
832.6। ओके, सो 832 का एसएल हम रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज वहाँ पे स्विंग काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। अदरवाइज अगर वो स्विंग इतना क्लियरली नहीं दिखता था तो शायद हम नहीं रिवाइज करते थे, जो ओरिजिनल था उसी को रखते थे। लेकिन यहाँ पे स्विंग बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज बड़ी बेरिश कैंडल देखने को मिल रही थी। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ। आई डोंट नो इफ हायर इज इन्फ्लेशन होप्स। ओके, आई डोंट नो कि कोई न्यूज़ है या क्या है, बट एनीवेज हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी इंटैक्ट है। अगर ट्रिक होता है, ट्रिगर होता है तो हम एग्जिट ले लेंगे, अदरवाइज वी आर गुड टू बी इन दिस ट्रेड। वेसुवियस में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था फ्राइडे के दिन। उसके बाद आज भी अच्छी खासी ट्रेडिंग देखने मिली। अच्छी बात यह है कि आज का जो ओपनिंग था वही आज का लो था, सो दैट्स अ गुड थिंग। उसके नीचे प्राइस गई नहीं आज। देखते हैं अभी ये कैसे पैन आउट होता है। एक्सपेक्टेड है कि कल को हो सकता है, या कल या परसों कभी भी आई वुड एक्सपेक्ट कि यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक मिले प्राइस को, जो उसको इस सपोर्ट के आसपास लेकर आए, यहाँ कुछ इस तरह से, एंड देन देर इज एन अप मूव। तो कुछ इस तरह से आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी मूवमेंट आ सकती है। लेट्स सी। बी सॉफ्ट बहुत माइन्यूट डिफरेंस से बच गया। 394 का हमारा टारगेट था, 393.65 का इसका हाई है। वॉल्यूम्स देख सकते हो आप, गजब के वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने, एक्स डेट तो ऑलरेडी हो चुकी है, बट उसके बावजूद भी आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। अब यहाँ से हो सकता है कि हल्का सा पुल बैक आए और फिर उसके बाद अप मूव दे, या फिर शायद कंटिन्यू भी करे, यू नेवर नो। बट कहीं ना कहीं यहाँ से अभी लग रहा है कि प्राइस अभी थोड़ा सा पुल बैक भी दे सकती है। सो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। हाँ, इसमें सिंपली हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे हमने हमारे पिछले वेस्ट लाइफ की ट्रेड में किया था, कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, हम अभी ये जो स्विंग हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, उसके नीचे ला सकते हैं। जो हमारा अर्लियर स्टॉप लॉस था 339 का, उसको हम मूव करेंगे अभी 343 के लिए। सो लेट्स मूव दिस टू 343। ये रहा। उसके बाद है आपका गुडियर। गुडियर में पिवट हमारा ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। प्राइस अभी भी हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रही है। लेट्स सी कि कब ये इसको मोमेंटम आता है। वी गार्ड में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कह सकते हैं, बट उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है बिकॉज वॉल्यूम्स नहीं थे। बट एनीवेज प्राइस जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट के पास क्लोज हुई है, तो इसको कहीं ना कहीं हमें अप्रिशिएट करना होगा बुल्स को। और देखते हैं कि अभी ये फिलहाल तो हमारी बाइंग प्राइस से काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, जो पहले बहुत निगेटिव चली गई थी। लेट्स सी अभी ये कैसे पैन आउट होता है। हेरिटेज फूड में भी सेम थिंग है, हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड चल रहा है। लेट्स सी। बजाज कंज्यूमर में आज गैप अप थी, अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे क्लोजिंग हुई। एनीवेज ये भी अच्छा ही मूव था, बुरा नहीं कहेंगे, बिकॉज पहले से तो अच्छी थी। आज इसका अर्निंग्स ड्यू था, पता नहीं आया है या नहीं। एस्टिमेट 3.133 अर्निंग्स एंड रेवेन्यू 2.655 एस्टिमेटेड है। लेट्स सी। ई मुद्रा में नहीं, वही बैंक प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो रेंज है वो टाइट होती जा रही है। आप अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ, फिर हो सकता है इतनी, फिर इतनी, एंड देन उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रेकआउट और एक देखने को मिल सकता है अपने को, है ना। तो ये जो स्विंग्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस जो हो रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। हुतामकी में हमारा जो पिवट था वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका था। उसके बाद यहाँ यहाँ पर था वो पिवट, जो हमने बहुत अर्ली एंट्री ली थी। उसके बाद से प्राइस अभी फ़िलहाल यहाँ पर है। ये एक अनदर पिवट हमने बताया था आपको, वो भी ट्रिगर हुआ था फ्राइडे के दिन, और उसके बाद से प्राइस अभी फ़िलहाल बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रही है। अगर अगर ये हम फ्राइडे के दिन लेते तो शायद हमारी बाइंग प्राइस के आसपास होता, लेकिन फ़िलहाल सिंस वी आर, हमारा जो ट्रिगर था वो कहीं न कहीं यहाँ पर था, सॉरी यहाँ पर था। सो इस वजह से माइन्यूट प्रॉफ़िट बोलेंगे उसमें फ़िलहाल चल रहा है।
मेड प्लस में एक रिवर्सल ट्रेंड था जो हमने स्पॉट किया था, और वहीं से प्राइस अभी लग रहा है कि नए टेरिटरी में शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है। सो लेट्स सी। बेल में ट्रिगर हिट हुआ है, उसके बाद बाइंग प्राइस के आसपास ही फिलहाल देखते हैं। रत्नमणि में आज टारगेट हिट हुआ है, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट को हिट करके रिवर्सल दिया प्राइस ने। यहाँ पर आप 2465 देखोगे तो ये पिवट था, थर्सडे के दिन ये हिट हुआ था पिवट। और थर्सडे के दिन एक ऐसी चीज़ हुई कि हमारा पिवट हिट हुआ और प्राइस गैप अप हुई थी, पिवट हिट किया और क्लोजिंग जो दी वो नीचे की तरफ दी, तो वो एक बहुत बड़ा सदमा कह सकते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं कि वहाँ पे थी कि यार प्राइस ने एकदम नेगेटिव मूव दिया था। लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मूव रिपीट ना करे प्राइस जो उसने ऑलरेडी किया हुआ है, बट थैंकफुली यहाँ पर कहीं ना कहीं बुल्स ने एंट्री ली। और आज तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर तरीके से इसने डायरेक्ट टारगेट को हिट किया है। सो या रत्नमणि ने टारगेट हिट किया है। 2465 का पिवोट था एंड 2665 का टारगेट था। सो दैट्स डन फॉर नाउ। जाइडस को हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पर वीसीपी डिटेक्ट किया था, यहाँ से प्राइस ट्रिगर हुई थी हमारी, उसके बाद कहीं ना कहीं इसने यहाँ पे टाइम पास किया। उसके बाद ये जो पिवट निकाला प्राइस ने, उसके बाद देखना आप अब मूव कितनी ज़बरदस्त आई है, और अभी थोड़ा सा पुल बैक चल रहा है। लेट्स सी ये कैसे पैन आउट होता है। उसके बाद है हमारा नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम जैसे हमने बताया था कि एक रिवर्सल ट्रेड हो सकता है नेशनल एल्यूमिनियम में। कहीं न कहीं प्राइस यहाँ से अटेम्प्ट कर रही थी रिवर्स करने का 87 के पास से। यहाँ पर आने के बाद कहीं न कहीं यहाँ पे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आया और प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया था। उसके बाद फिर से बुल्स आए और थर्सडे एंड फ्राइडे, सॉरी फ्राइडे एंड मंडे जैसे आज और कल आपने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। इनफैक्ट इसका जो फ्राइडे का क्लोजिंग था वो मैं आपको बताता हूँ, वहीं से समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बुल्स की एंट्री हो चुकी है और ये ट्रेंड अब रिवर्स होने लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जब भी पूरा बेस जब बन रहा था, वॉल्यूम्स जो है धीरे धीरे कम हो रहे थे, और यहाँ पर जो आखिरी वक्त था बेस का, वहाँ पर देखना वॉल्यूम्स और भी ज़्यादा ड्राई हो चुके थे। इसका यही मतलब था कि कहीं ना कहीं सप्लाईज जो है स्टॉक का वो मार्केट से धीरे धीरे कम हो रहा है। और जब सप्लाई कम होता है और डिमांड ज़्यादा आती है एक पिवट पॉइंट के बाद, ट्रिगर के बाद, तो आपको पता है कि इम्बैलेंस की वजह से प्राइसेस जो है वो फास्टली अप मूव करती है। सिमिलरली बैंको प्रोडक्ट्स में भी हमारा 322 का पिवट था, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पुल बैक दे और उसके बाद पिवट को हिट करे, इसलिए जो थर्सडे के दिन जो रैली आपको देखने को मिली थी यहाँ पर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज वी वांटेड द प्राइस टू गिव सम पुल बैक फ्रॉम हियर। तो वो पुल बैक आया हमें फ्राइडे थर्सडे के दिन ही, इनफैक्ट प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हुई, फ्राइडे को एक पुल बैक मिला और आज फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो थी वो 322 को चीरती हुई ऊपर निकल रही थी। सो दैट वाज द ट्रिगर। सो बैंको में एक एक्टिव हो चुका है बैंको भी अभी। लेट्स सी कि हमारे टारगेट्स को कब अचीव करता है ये। उसके बाद रेडार पर अभी देखा जाए तो फिलहाल हमारे रेडार पर है मैक्स हेल्थ, जिसका पिवोट 631 का है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हो ये वाली जो कैंडल है जो थर्सडे की, सॉरी ये फ्राइडे की कैंडल थी। फ्राइडे की जो कैंडल थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आप कह सकते हो कि प्राइस ने काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट किया था यहाँ पर। इवन दो ये जो प्रीवियस स्विंग लो है इसको ब्रेक नहीं किया था प्राइस ने, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे इस सेगमेंट में एक बड़ी बेरिश कैंडल यही लग रही थी। लेकिन आप उसके वॉल्यूम्स देखो, ये हो रहे हैं उसके वॉल्यूम्स, तो वो आपके 50 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है उस लाइन से भी काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट उससे डबल भी नहीं है। अगर इसके ऊपर और इतने ही वॉल्यूम्स आप रखो फिर भी 50 डेज एवरेज के वॉल्यूम को लाइन टच नहीं करेगी। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो सेलर्स है वो उतने स्ट्रॉन्ग अभी रहे नहीं है यहाँ पर, इवन दो प्राइस इतना स्ट्रांगली मूव हुआ डाउनवर्ड की तरफ, लेकिन सेलर्स वहाँ पर थे नहीं। सो ये वही बताता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सेलिंग का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड दैट्स वाई वी थिंक के 631 का जो पिवट है
दैट वुड बी एन आइडियल पिवट इन दिस केस। और अगर उसको सपोज स्विंग अगर हम 631 से यहाँ तक का पकड़ ले तो 5.8% के आसपास का रिस्क यहाँ पर होगा, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। 5.8%। सो लेट्स सी, ये है। उसके बाद आपका आईजीएल है। आईजीएल में भी देखोगे आप तो एक वीसीपी सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ अच्छे से सेटअप करके चार्ट। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे कि प्राइस की जो वोलेटिलिटी थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है -11%, 11.7% से तो 4% तक। तो वो मैं बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे आप हाईएस्ट पॉइंट लो, यहाँ का इस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट लो। ये देखना आप -11.7% का पुल बैक था ये। उसके बाद नेक्स्ट पुल बैक यहाँ से था, यहाँ से तो इस स्विंग का लो देखना यहाँ तक, वो था -5.5%। एंड द फाइनल पुल बैक विच करंटली ऑन गोइंग, तो ये इसका स्विंग लो अगर आप देखोगे इस रेड कैंडल का, तो वो कहीं ना कहीं 3.9 या 4% के आसपास, 4 कंसिडर कीजिए, 4% के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो तीन कॉन्ट्रैक्शंस में प्राइस की वोलेटिलिटी जो है -11.7% से 4% के बीच में रह गई है, मतलब इतनी कम हुई है, 11% से 4% तक की कम हुई है वोलेटिलिटी। तो साइमल्टेनियसली आप देखोगे कि एट द सेम टाइम ड्राइनेस इन वॉल्यूम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उसके दौरान वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम हो चुके हैं अभी राइट हैंड साइड में। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सप्लाई अभी स्टॉक का मार्केट में कम है। एंड 502 का पिवट है, अगर ये ट्रिगर हो जाता है तो शायद इसमें फर्दर अप मूव देखने मिल सकती है। अगर कल को प्राइस नीचे जाती है, ए 480 के नीचे जाके क्लोज करती है, तो फिर ये व्यू जो है फिलहाल के लिए इनवैलिड हो जाएगा। इसको वापस से सेटअप होना होगा और इसको फिर से वैलिडेट करने के लिए हमें वापस से देखना होगा कि बेस फिर से सेटअप होता है या नहीं। उसके बाद ही अगला व्यू आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये ऐसे कंस्ट्रक्टिव सेटअप लग रहा है। इसमें सिर्फ एक रेड फ्लैग मैं कहूँगा कि जो है वो है अर्निंग्स। अर्निंग्स जो है तो इसके ड्यू है 21 जुलाई को, जो कि काफ़ी नज़दीक है। क्यों अर्निंग्स का रेड फ्लैग होता है? बिकॉज अर्निंग्स के आसपास जो है प्राइस की वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अर्निंग्स थे इसके 12 मई को, तो 12 मई के बाद अर्निंग्स के एक दिन पहले आप देख सकते हो कि प्राइस गैप अप होके नीचे एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया प्राइस ने, और उसके बाद एक अच्छा खासा 11% का जो पुल बैक है वो यही है अर्निंग्स के बाद जो आया था, है ना। तो अभी अर्निंग्स अगेन अपकमिंग ऑन 21 जुलाई। सो प्राइस जो है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था जो मैंने बताया कि एक अर्निंग्स के आसपास ऐसी वोलेटिलिटी देखने मिलती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डाउन साइड की वोलेटिलिटी हो, अप साइड की भी हो सकती है, लेकिन स्विंग्स जो है प्राइस के विद इन अ डे वो बहुत वाइल्ड स्विंग्स होते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि इवन दो हमारी एंट्री अच्छी थी, अच्छी टाइम थी, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर जा सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो अर्निंग्स के मद्देनजर रखते हुए ये थोड़ा सा एक कॉशियस व्यू है, लेकिन सेटअप बहुत अच्छा है। जीपीपीएल में अच्छा, जीपीपीएल में एक बेस ओवर बेस बनता हुआ दिख रहा है। इसमें भी जो वोलेटिलिटी है प्राइस की वो धीरे धीरे आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ पर अभी कम हुई है। अगर मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, ये देखिए 8.67% का पहला पुल बैक था, एंड द सेकेंड पुल बैक was around 3.7%, -3.7%, है ना। तो उस तरह का कुछ अभी चल रहा है। सो लेट्स सी कि अभी पिवट, ये क्या लग गया, पिवट माइनस, हाँ -3.6% का ही है। तो ये पिवट 123.8 के आसपास इसका पिवट है। लेट्स सी कि अगर प्राइस इसको क्रॉस करती है तो कहाँ मूव आती है। उसके बाद है आपका शारदा मोटर्स। शारदा मोटर में भी परफेक्ट वीसीपी लग रहा है, ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम आप देखो तो, मैं पता नहीं मैंने दो दो क्यों बनाए यहाँ पे एनोटेशंस। सो या आप देख सकते हो वॉल्यूम्स जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम जो कॉन्ट्रैक्शंस है, वोलेटिलिटी है कॉन्ट्रैक्शन की, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये 20% वोलेटाइल था।
वोलेटाइल मतलब पुल बैक 20% का था, यहाँ से फिर सेकेंड स्विंग में वो 11.7% का रह गया, एंड जो थर्ड स्विंग अभी फिलहाल ऑन गोइंग है, तो फिलहाल तो उसमें 5.7% का पुल बैक आया। तो धीरे धीरे प्राइस की जो वोलेटिलिटी है वो कम हो रही है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, एंड पिवट इसका 860 के आसपास है। अगर पिवट क्रॉस करती है प्राइस तो देर इज चांस कि अगर यहाँ पर सप्लाई, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सप्लाई कम हुआ है बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम, तो अगर सप्लाई कम है और डिमांड आती है 860 के बाद तो प्राइस कम टाइम में फास्ट अप मूव दिखाने के चांसेस होते हैं। देन वी अगेन हैव सीआरएम सिल्क, जो कि सेम सेटअप बता रहा है वीसीपी जैसा, पुल बैक्स धीरे धीरे आप देख सकते हो प्राइस की वॉलेटिलिटी जो है कम हो रही है, एट द सेम टाइम वॉल्यूम्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये भी एक 580 के आसपास इसका पिवोट है, लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स है जो हम वॉच लिस्ट में फिलहाल रखें, इवन दो इस पे इमीडिएट ट्रिगर्स है नहीं, जैसे मैं बताता हूँ कि ये इमीडिएटली तो ट्रिगर है नहीं, बट सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है कल को आके इसमें भी कई बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर ये सेटअप अच्छा डेवलप होते हैं तो बन सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। और पहली कि मैं फिर से एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो है आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, आपको ये बतलाने के लिए है कि क्यों कोई सेटअप ऐसा होता है, बिकॉज अगर हम चाहते तो शायद डायरेक्टली वो इलीगल होता, बट हम चाहते तो डायरेक्ट आपको सिर्फ बता देते कि ये स्टॉक्स है, ये स्टॉप लॉस है, ये बाइंग प्राइस है, ये ले लो। बट इतना सब जो हम आपको डिक्टेट कर रहे हैं, तो उसका पर्पस यही है कि आप भी इसको आइडेंटिफाई करना शुरू करें, आप भी अपनी आंखों को ट्रेन करें कि इसको कैसे देखा जाता है ना। तो प्लीज़ इसको एज एन एजुकेशनल कंटेंट ही आप कंज्यूम करें, इसके बेसिस पे आप कहीं भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ना करें, ये आपसे गुजारिश है। थैंक यू।